कोई पापड़ बेचने हो, पैसा कमाना हो, कोई ब्रोकिंग दलाली करनी हो, पंजाब में टिकट बेचने हो, महाराष्ट्र में टिकट बेचने हो, ये धंधा तो आप कर सकते हो। लेकिन 50 पाटौदी के मुसलमानों के लड़कों को लाके और हाइब्रिड जाटों की 5 औलादों को लाके हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी की गाड़ी पे जो पथराव यहाँ की पुलिस से मिलीभगत करके, यहाँ के डीजीपी से मिलीभगत करके जो पथराव कराया, मैं हरीश चौधरी को यहाँ से चैलेंज देता हूँ। हरीश जी, हनुमान जिसके पीछे पड़ा है उसको दिन में तारे दिखा दिए। मैंने वसुंधरा राजे को राजनीति बुला दी, लंदन भेज दिया और अशोक गहलोत के बेटे को हरा के उसका जादूगरी का खिताब छीन लिया और उसे सपेरा बना दिया। मैं आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि राजस्थान की सरकार के अंदर अब हरीश चौधरी नाम की चिड़िया कोई मंत्री पद पे नहीं रहेगी। ये मैं हनुमान बेनीवाल को इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, खून की नदियां बह जाए राजस्थान के अंदर, लेकिन मेरी बात से पीछे नहीं हटूंगा। गहलोत को, इस हरीश गहलोत को यहां से बर्खास्त करना ही होगा और ये हनुमान बेनीवाल रायपुर की धरती से आह्वान करता है। भाइयों, आपका क्या मन है बताओ आप? ऐसा तो कुछ मैंने बोला भी नहीं। मैंने तो ये बोला था कि अशोक गहलोत का चमचा है, हंसना मत, उसकी जूती चप्पल उठाता है वो बोल दे कि मैं नहीं उठाता, अशोक का चमचा नहीं हूं। लेकिन मेरी गाड़ी पे पत्थर फेंकने का मतलब हरीश चौधरी को मैं खुद ही समझा दूंगा और कैलाश जी अलग तरीके से समझा देंगे। ये भी कैलाश जी भी समझाने के अंदर माहिर है, ये भी जानते हैं। और भाइयों, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि राजस्थान की पुलिस उन कुत्तों को साथ लेके खड़ी थी, उनके हाथों के अंदर राजस्थान की पुलिस के एसपी और एडिशनल मुझे ये कह रहे थे कि आप प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते हो, हनुमान बेनीवाल, हाँ ना, वो ही चीज जीवन के अंदर सीखा। और भाइयों, चूंकि मैं मेरे समाज के बच्चों का तो झगड़ा नहीं चाहता, नहीं तो आप जानते हो कि पुलिस हटाती उससे पहले ही मेरे जवान हनुमान सेना के उनको कार्यालय से बाहर खींच के उनका पक्का इलाज करते थे कि हमारे भाइयों के बीच शांति बनी रहे। लेकिन इस शांति की आड़ के अंदर अगर हमें कोई कायर समझेगा तो मैं आरएलपी के जवानों से आह्वान करता हूं राजस्थान के अंदर कि कल से निकल पड़ो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जहां भी कार्यक्रम हो उसे काले झंडे दिखाओ और हरीश चौधरी जहां भी दिखे राजस्थान के अंदर, हरियाणा, वेस्ट यूपी, दिल्ली के अंदर, हरीश चौधरी को उसकी औकात बताना बहुत आवश्यक है। और इस बार अगर आपने औकात नहीं बताई, मुझे मेहमान के रूप में बुला के बाड़मेर के भाइयों ने, मैं हमेशा मेरी ध्वज साथ में लेके आता था, 100-200 गाड़ी जोधपुर नागौर से भर के लाता था। पहली बार रेल से बाड़मेर के अंदर आया, मैंने कहा मेरे बाड़मेर के भाई हनुमान की सुरक्षा करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को कि मेरे साथ इस कार्यक्रम के अंदर आए, मेरे साथ साथ इनकी भी जान जा सकती थी लेकिन डरे नहीं, तो हनुमान जी और हम दोनों जाएंगे। और भाइयों, मैं हरीश गहलोत को इतना ही कहना चाहूंगा कि हरीश, तूने तेरी माँ का दूध पिया है, आमने सामने तेरा इलाज तो मैं पक्का करूंगा और थप्पड़ मुक्कों से भी करूंगा, दूसरे तरीके से भी करूंगा, बड़े काम भी दिखेगा, तू मेरे से तो पिटेगा ही पिटेगा, लेकिन राजस्थान के अंदर ये सेना भी तेरा पीछा करेगी। और इस हरीश चौधरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कल से राजस्थान के अंदर बड़े आंदोलन किए जाएंगे। मैं कैलाश जी को कहना चाहता हूं कि
केंद्र के मंत्री पर, एक सांसद पर पुलिस के साथ मिली भगत करके 50 पाटोली के मुसलमानों के लड़के और 10-20-50 हाइब्रिड जो नॉन जाट औलादे हैं, जाटों की औलाद नहीं, वो लोग अगर इस तरह पत्थर फेंक के कायरों की तरह भाग जाए और पुलिस वहां मौजूद 2-3 प्रधान थे, वो मौजूद थे वहां पे। भाइयों मैं आह्वान करता हूं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन हो या नहीं हो, लेकिन बाई-2 के अंदर हरीश के नींबू निचो दूंगा मैं। बाई-2 में तो गठबंधन हो गया, पेट के तय कर लेंगे और कांग्रेस को घर पे भेज देंगे। बाकी मेरा निर्णय तो मैं खुद ही लेने वाला हूँ और कैलाश जी भी ले लेंगे, बैठ के बात हो जाएगी, मैं तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप चाहते हो, जिस तरह की गुंडागर्दी हमने देखी, मैं तो सोचता था, मैंने अभी रास्ते में पूछा, मैंने कहा बाड़मेर में मतलब क्या पत्थर फेंक देंगे क्या रात को इतनी पुलिस के? मैंने कहा नागौर में तो थोड़ा बहुत लोग सोचते हैं पुलिस आ गई, तो पत्थरों में तेज है नागौर वाले, क्योंकि पत्थर ज्यादा होते हैं नागौर में, आपके रेत ज्यादा है तो आप रेत ज्यादा फेंकते हो। तो बोले हो सकता है तो मंत्री जी के नशे में फेंक दे। तो मैंने कहा भाई मंत्री का नशा, हम तो मुख्यमंत्री से लड़े हैं, हमारा झगड़ा ही मुख्यमंत्री से रहा है, छोटी लड़ाई कभी लड़ी नहीं। मैंने कहा मंत्री गलत फंस जाएगा और अगर मंत्री इस मामले में फंस गया तो निकल नहीं पाएगा। वैसे आपको बता दूं कि मंत्री जी को तो फंसना ही है। ये तो कैलाश जी वाली पार्टी दिल्ली के अंदर के ढंग से बात करके 2-3 मामले ठीक करते थे तो जेल 2 दिन के अंदर चले जाएंगे। लेकिन इसमें हमें इस बात को करना होगा। हमने भी कभी समाज के किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोला। अभी जीवचर का चुनाव था, आपके बाई-2 का मंत्री गली गांव ढाणी गया। मेरे विधानसभा चुनाव के अंदर मैंने आरएलपी को चुनाव लड़ाया और आरएलपी के वोट मांगने यहाँ पे आया था। उसके बाद लोकसभा के चुनाव के अंदर हरीश चौधरी ने मेरी जम की खिलाफत करी, उत्तर पत्र हो गया, विधानसभा के अंदर मिला। और जब बंजारों का आंदोलन हुआ तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी अपन मिलके और कुछ करें। तो मैंने कहा गरीबों को न्याय दिलाओ, आप आ जाओ वार्ता करने के लिए। और मैंने नागौर उनको बुलाया, उनका मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन जो घोषणा नागौर के अंदर की, एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। और जाके बोले कि मेरा क्या बिगड़ा, हनुमान की बात पीटी है और दांत निकाल के हंसने लग गया। मतलब बात मेरी थोड़ी पीटी थी, वो बात तो राजस्थान सरकार की पीटी थी। थूक के तो मंत्री ने चाटा था, मैं तो फिर आंदोलन कर लूंगा, मैं कोई खतरे वाला नहीं। और भाइयों उत्तर के चुनाव के अंदर उत्तर के चुनाव के अंदर आपके मंत्री ने गांव ढाणी जाके रात और दिन एक कर दिए और अशोक गहलोत को कहा कि मैं हनुमान को हरा दूंगा। और भाइयों जहां हरीश चौधरी जिस गांव के अंदर घुमा वहां कांग्रेस को वोट मिले थे 3, 13, 23 और 53। और फिर बयान दिया कि गजेंद्र जी शेखावत की वजह से जीत गए। आपको पता है कि जब गठबंधन होता है तो सारी पार्टी के सारे नेता साथ होते हैं और अकेला आदमी कहते कि मैं खुद जीत गया। जीत 36 कौम की होती है, जनता की होती है। और इस उपचुनाव के अंदर मैं राजस्थान की सरकार से लड़ाई लड़ रहा था। सरकार मंडावा की सीट को लेकर चिंतित नहीं थी। गहलोत एक ही चीज चाह रहा था कि हनुमान ने मेरे बेटे को हराया, मैं हनुमान के भाई को हरा के सुख की चैन की नींद लूंगा। ये लड़ाई शिवतर की धरती को हुई थी। 50 विधायक और 14 मंत्री रात और दिन एक कर दिए। लेकिन आपका हनुमान थका नहीं, रुका नहीं। और किसान के बेटों ने, तेजा जी के भक्तों ने ऐसी लहर चलाई, जीत का अंतर जरूर कम हो गया। उसका कारण भी अभी कैलाश जी बेटा मैं नहीं कहना चाहूंगा। जिन बूथों पे लोकसभा चुनाव के अंदर मुझे भारी बढ़त मिली थी, उन 90% बूथों पे मैं माइनस हो गया। लेकिन कोई चिंता नहीं भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत लगाई। जो प्रधानमंत्री के अंदर आस्था रखते हैं, जो भाजपा की मूल नीति के अंदर आस्था रखते हैं, उस एक व्यक्ति ने हनुमान बेनीवाल का साथ दिया। और मैंने भी मंडावा के अंदर 2 बड़ी रैली करी और आरएलपी की पूरी टीम जितनी ताकत थी मंडावा के अंदर लगाई। और उसमें
फिर आपका मंत्री अगर अशोक गहलोत को खुश करने के लिए मेरे खिलाफ अनर्गल बयान दे तो मैं कोई महात्मा गांधी तो हूं नहीं कि मेरे कोई एक मारे और बापू ने कहा गलत दूसरा गाल आ गए। भाई हनुमान मेरीवाल है मेरा नाम, तो वीर तेजा जी का भक्त हूं। अगर मुझे कोई एक गाली देगा मैं उसे 10 दूंगा। मेरी गाड़ी पे 4 पत्थर फेंकेगा मैं 100 पत्थर फेंकूंगा फेंकवाऊंगा। अगर किसी ने फेंकवाए तो फेंकवाऊंगा, किसी ने फेंके तो फेंकूंगा। और ये पुलिस तो आप जानते हो, ये तो अशोक जी गहलोत के भरोसे भी इतना ज्यादा अपने आप को, यहाँ के जो अधिकारी हमारे खड़े हैं ये इतनी गारंटी नहीं है कि अशोक गहलोत की सरकार लंबी चले नहीं चले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 5, 7, 10 विधायकों का ही तोड़ जोड़